नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास नूतन। दोस्तों, आज मैं कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ लेके आई हूँ जो भारत की संस्कृति से रिलेटेड है। दोस्तों, हम लोग नमस्ते करते हैं, बट हम लोग क्यों करते हैं ये नमस्ते? आप लोगों को इस बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मतलब ये आज तक मुझे भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि जो हम लोग नमस्कार कहते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग, हमारे गुरुवर जो हमसे बड़े हैं, जब हमें किसी से आशीर्वाद लेना होता है तो ये हाथ हमारे इस तरह जोड़ के हम लोग ये अपने हृदय के करीब लेके आके सर को झुकाते हैं। तो ये जो हम लोग क्यों करते हैं? सबसे पहले बात ये, नमस्कार वर्ड्स आया कहाँ से? जो नमस्कार जो शब्द है वो, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत शब्द नमस से हुई है। इसका अर्थ होता है कि एक आत्मा का दूसरे आत्मा को आभार प्रकट करना। हाथ जोड़ के जो हम लोग करते हैं वो हम लोग आभार प्रकट करते हैं। तो वैसे भी कहते हैं ना कि आत्मा जो होती है वो परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा जो है वो परमात्मा से कनेक्टेड रहती है। तो इसके लिए, और ये हमारे गुरु जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे मतलब पहले के जितने भी बुक वगैरह में पढ़ लो जिसमें हमारी संस्कृत वगैरह के बारे में बताया गया है, संस्कृति के बारे में, तो उसमें आपको यही मिलेगा कि एक जो आत्मा रहती है उसमें देवी चैतन्य और प्रकाश होता है। तो ये जो प्रणाम होता है एक आत्मा का दूसरे आत्मा को आभार प्रकट करने का तरीका होता है। तो ये आजकल की जनरेशन को ये कुछ पता नहीं है, और आजकल जो है, आजकल की जनरेशन है ना, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगी है। मतलब एक पेरेंट्स बच्चे को सिखाता भी क्या है, क्या कि देखो आंटी मिल गई है, उन्हें हाय बोलो। बट नहीं, हाय बाय छोड़िए, हमारे भारतीय संस्कृति को फॉलो कीजिए, नमस्ते बोलिए और भारतीय संस्कृति को आगे लेके चलिए। क्योंकि ये जो नमस्कार करना एक बोलते हैं ना, इंसान को झुकना सिखाता है, और परमात्मा को वही इंसान पसंद है जो झुकता है। अभी जब हम लोग नमस्ते करते हैं तो सर झुकता है, राइट? तो ये सर झुकाना मतलब कि हम लोग एक दूसरे इंसान के सामने जो है, दूसरे इंसान को एक परमात्मा का स्वरूप मान के उसको प्रणाम करते हैं। जब हम लोग ये संस्कार को, ये संस्कृति को फॉलो फिर से वापस हम लोग फॉलो करने लगेंगे, तो ये जो फ्रॉड, ये झूठ, ये धोखेधड़ी जो इतनी बढ़ गई है, पहले क्यों इतना नहीं होता था और अभी इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि लोग हैं ना, झुकना भूल गए हैं, और चीज़ों को मतलब पहले से सोच थी कि हमारे सामने वाला भी भगवान का स्वरूप है, इसके लिए हम लोग हाथ जोड़ते हैं। बट आज की जो संस्कृति है वो हाय हेलो पे चल रही है। झुकना, झुकेगा नहीं पुष्पराज, ये हम लोग के आजकल के बच्चे जो सीख रहे हैं, तो ये सही सीख नहीं है। बच्चों को झुकना सिखाओ, और जितना हम लोग झुकेंगे उतना हम लोग परमात्मा से कनेक्ट होंगे, और हम लोगों को ये विश्वास होगा कि सामने हमारे हम लोगों को सिखाया गया है कि इंसान, भगवान जो है ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस पे नहीं है, भगवान जो है हर एक जगह पे है, ठीक है? और ये नमस्कार कहने का ये भी इसी का ही प्रमाण है कि हम जो है वो सामने वाले को भी भगवान स्वरूप मानते हैं, इसके लिए हम उसे नमन करते हैं। तो नमन करना यानी भगवान को मानना। जब हम लोग सामने वाले को भगवान मानेंगे तो क्या हम लोग भगवान के साथ धोखा करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो ये संस्कृति को प्लीज़ प्लीज़ फॉलो कीजिए। वेस्टर्न कल्चर कुछ सीमा तक ठीक है, बट जहाँ पे हमारी भारतीय संस्कृति, जहाँ पे कुछ अच्छे चीज़ हैं, अच्छी बातें हैं, उसके पीछे कुछ अच्छा छिपा हुआ है, तो प्लीज़ उस चीज़ को मत भूलिए, और अपने बच्चों को नमस्कार के जो संस्कार दीजिए। हाय बाय वो ठीक है, बट नमस्कार आप सिखाइए कि अपने बड़े बुजुर्ग का। और जब हम लोग आप कभी भी ये नोटिस कीजिए कि अगर आप किसी के सामने कभी कुछ ये हो गया, बहसबाजी हो गई, तो हम लोग सर उठा के इस तरह ये करेंगे तो सामने वाले का गुस्सा ठंडा होगा, या फिर हम इस तरह से करेंगे तो सामने वाले का गुस्सा ठंडा होगा। तो सर जब हम हाथ जोड़ के
जब हम लोग हाथ जोड़ते हैं ना तो एक अलग सा मन में शांति का ये हो जाता है, शरीर में शांति उत्पन्न होती है। तो जब भी ये मैंने पढ़ा है कि जब भी गुस्सा आए तो हाथ को जोड़ के आंख बंद कर दो, परमात्मा को याद करो, तो हमारा तो गुस्सा शांत होगा ही होगा, सामने वाले का भी हो जाएगा। क्योंकि हर किसी को, मेरे भी सामने अगर कोई सर उठा के मुझसे फ़ाइट करने आए तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। बट जब कोई मेरे सामने, मुझे गुस्सा आया और सामने वाला थोड़ा सा झुक जाए तो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो वैसे ही ये नमस्कार का बहुत सारी चीज़ें हैं नमस्कार के पीछे। फ़िलहाल के लिए मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जितना, मतलब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकूँ। बट ठीक है, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, कि जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो अपने इन्फॉर्मेशन को बांटूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ज्ञान एक अकेली चीज़ है जिसे बांटें तो वो बढ़ती है, और अपने पास जितना सीमित रखोगे तो वो रिज़र्व रह जाएगी। इसीलिए हम लोगों को जितना ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जितनी है मैं शेयर करूँगी। और आप लोगों से सिर्फ इतना ही हाथ जोड़ के प्रे करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सिर्फ अभी तक मैंने नोटिस किया है, मैंने 4 वीडियो डाले हैं, बहुत सारे व्यू हो रहे हैं, बट मेरे फ्रेंड्स लोगों, ज़रा आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। क्या होगा मालूम है, मुझे ये जो वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे मतलब बनाना चाहिए, मुझे पसंद कर रहे हैं लोग। और वो तक कब मुझे पता चलेगा, जब आप लोग कमेंट्स लिखोगे, कुछ अच्छी बातें शेयर करोगे कि मैं मतलब किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाना है। तो कैसे हमारी जो ये बातें हैं वो फैमिली की तरह बढ़ती जाएगी और बहुत मज़ा आएगा आगे जाके। तो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नए वीडियो में, नए सोच के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, लव यू, बाय।